ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो अलग अलग मैथमेटिक्स में अलग अलग क्वेश्चंस में यूज होके उस क्वेश्चंस को बहुत ही इजी कर देता है। ठीक है, मतलब आप देखोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को आसान कर देता है। आपको ये सीक्वेंस सीरीज़ में भी यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रीज में भी यूज होता है, कैलकुलस में भी यूज होता है। मतलब इससे आप बच नहीं सकते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा एक नंबर है a बाई बी इज इक्वल टू, मान लीजिए कि वो c बाई डी के इक्वल है। इफ़ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। ओके, इफ़ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। तो अगर मान लो ये पहले से हमें गिवन है तो इससे हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? क्या हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे तो भी क्या ये इक्वल रहेंगे? तो बिल्कुल इक्वल रहेंगे। अगर पहले से इक्वल है तो दोनों तरफ 1 ऐड करने से भी इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, अगर हम बाई वन कर दें और एलसीएम ले लें तो ये b हो जाएगा और दिस इज़ a प्लस बी। यहाँ एलसीएम ले लें तो d हो जाएगा, ये c प्लस डी होगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आया एक ठो हमारा। तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप। फिर आप क्या कर लो, यहाँ पे सबसे पहले आप ये सोचो कि a बाई बी इज इक्वल टू आपको c बाई डी दिया गया था। अब तुम क्या करो, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो तो भी इक्वल रहेंगे। यानी कि a बाई बी माइनस 1 इज इक्वल टू c बाई डी माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, बाई वन। तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा आपका b और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। जब हम लोग घटाते हैं, जब हम लोग जोड़ते हैं तो उस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो। दिस इज कंपोनेंडो। जो 1 जोड़े दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो। और जो हम घटाते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो। और अगर दोनों का कंबाइन यूज कर दिए, मतलब कि सोचो कि अगर हम कंबाइन यूज अगर कर दिए इक्वेशन 1 और डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दिए, है ना, तो दोनों का कंबाइन यूज होगा। इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन नंबर 2 है वो। डिवाइड करने से जो रिजल्ट आएगा दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, क्योंकि दोनों का एक साथ वर्क हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा जब हम डिवाइड करेंगे तो ये a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी है, वहाँ से आपका आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी और इज इक्वल टू यहाँ से आएगा आपका c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी और यहाँ से आएगा आपका c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। अब दोनों तरफ जब डिवाइड करोगे आप तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो आया हुआ रिजल्ट है इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ये हमारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान कर देता है। इसको याद, देखो ये प्रूफ करना बहुत आसान है लेकिन इसे यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुश्किल है उसको याद रखने का आप ट्रिक बता रहे हैं। बस यही नहीं होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, और भी जो होते हैं तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको प्रिंट कर लो क्योंकि हम थोड़ा सा इरेज करके फिर क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं इसको भी सीखेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ये होता है कि हाउ टू यूज। तो देखो तुम्हें ये दिया गया था a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। इसमें आप ऑपरेशन करते करते अलग ऑपरेशन कभी जोड़े कभी घटाए फिर डिवाइड किया और फाइनल जो ऑपरेशन आया आपका ये आया ऐसे। आप ऐसे याद रखोगे कि आप a जो है ना उसको फिक्स कर दोगे, a को न्यूमरेटर को अगर फिक्स किए तो न्यूमरेटर को फिक्स कर दो, है ना, यहाँ भी ऊपर भी और नीचे भी। डिनोमिनेटर को ऊपर आपने जोड़ा तो इसी डिनोमिनेटर को नीचे घटा देना। फिर अगर आपने न्यूमरेटर को फिक्स किया है शुरू में तो ऊपर नीचे सी को फिक्स कर दो। डिनोमिनेटर को अगर ऊपर जोड़े हो डी को तो नीचे घटा दो। तो ये तो एक ऑपरेशन हुआ केवल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। मतलब आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ रिजल्ट 1, दिस इज़ रिजल्ट 1। अब रिजल्ट 2 क्या है, ज़रा सोचो कि अगर ये नंबर इक्वल है, ये नंबर अगर इक्वल है तुम्हारा, तो अगर इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए, मतलब ये ऊपर कर दिया और जाए ये नीचे कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये आपका a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी है, और इधर c माइनस डी डिवाइडेड बाई c प्लस डी, क्योंकि हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले रहे हैं। अगर पहले से नंबर इक्वल है तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेने पे भी वो नंबर्स इक्वल ही रहेंगे। अब एक और मज़ेदार बात तुम्हें बता रहे हैं, ये तो आपको रिजल्ट नंबर 2 याद रखना है। रिजल्ट नंबर 3 क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी ये भी यूज होगा, कभी ये भी यूज होगा, और फर्दर जो लिख रहे हैं वो भी कभी यूज होगा। अब क्या रिजल्ट है वो देखो। रिजल्ट नंबर 3 में क्या करना है तुम्हें, फाइनली आप क्या कर लो कि इसे ना आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो याद होगा आपको कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से होता क्या, ये फ्लिप कर जाता है। जैसे a माइनस बी है तो वो b माइनस ए हो जाएगा। तो अगर आप नियम के अनुसार लेफ़्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई किए माइनस से तो फ्लिप किया, नीचे वाले को क्या हम लोग a प्लस बी है तो उसे b प्लस ए भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। b प्लस ए लिख देते हैं, क्योंकि इसमें माइनस से थोड़ी गुना किए हैं। हाँ, ऊपर माइनस से गुना किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये d माइनस सी हो जाएगा, और इसे हम लोग d प्लस सी भी लिख सकते हैं। और रिजल्ट नंबर 4 इसका रेसिप्रोकल, रिजल्ट नंबर 4 इसका रेसिप्रोकल मतलब कि ऊपर अगर b प्लस ए हुआ तो नीचे b माइनस ए, और इधर d प्लस सी हुआ तो नीचे d माइनस सी हुआ। ठीक है ना। ये 4 रिजल्ट्स हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों रिजल्ट कंपोनेंडू एंड डिविडेंडू कहलाते हैं, क्योंकि 1 जोड़ के और 1 घटा के लाए गए होते हैं। 1 जोड़ते हैं उसको कंपोनेंडू, 1 घटाते हैं उसको डिवाइडेंडू, दोनों का कंबाइन जब यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडू एंड डिविडेंडू। याद रखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले कोई भी नंबर अगर आपको दिया रहेगा a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, तो आप ऐसे याद रखो कि किसी भी एक चीज़ को फिक्स करना है सबसे पहले। अगर आप डिनोमिनेटर को फिक्स करते हैं तो डिनोमिनेटर को फिक्स कर सकते हैं। जैसे b को फिक्स किए तो ऊपर भी और नीचे भी b को फिक्स कर दीजिए, और इधर भी अगर आपने d को फिक्स किया तो ऊपर नीचे d को फिक्स कर दीजिए। अब एक पैटर्न याद रखिए कि अब क्या करना है, न्यूमरेटर को या तो हम ऊपर जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो अगर ऊपर मान लीजिए कि हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से नीचे घटाएंगे उसी a को। तो यहाँ आपका न्यूमरेटर क्या है, c है, यहाँ पे न्यूमरेटर a था, तो ये यहाँ पे अब c जुटेगा और c घटेगा। ठीक है ना, यहाँ पे c जुटेगा और ये c घटेगा। ये आपका 1 हुआ। आप देखें कि यानी कहीं इसमें मिल रहा होगा, और ये मिल रहा है शायद फाइनल रिजल्ट नंबर 4 पे। अगर कोई बंदा अपने मूड में बना लिया कि हमको डिनोमिनेटर को फिक्स करना है और ऊपर में, मतलब जैसे क्वेश्चन में ज़रूरत होगा ना वैसे, यहाँ पे d में फिक्स कर दो आप। तो यहाँ पे क्या करो आप कि b को फिक्स किया हो, तो अगर इस समय तुम जोड़े थे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर घटाओगे तो नीचे जोड़ देना, ऊपर अगर घटाओगे तो नीचे जोड़ देना a को ही। तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आएगा करने के लिए, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, है ना। ये रिजल्ट नंबर 2 है, एंड सो ऑन। आप अगर a को फिक्स करते हैं, आप a को फिक्स करते हैं तो दोनों जगह a को फिक्स कर लो। इधर अगर न्यूमरेटर में आपका a है तो a फिक्स किए हो, है ना। अगर c को फिक्स किए हो तो c को फिक्स करो। अब आप डिनोमिनेटर को अगर ऊपर जोड़े तो डिनोमिनेटर को नीचे घटाओगे, इसमें डिनोमिनेटर को ऊपर जोड़ो तो नीचे घटाओगे। तो इसका मतलब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट नंबर 1 कैसे लिखाया है। रिजल्ट नंबर 1 कैसे लिखाया है, हमने न्यूमरेटर को फिक्स किया है ऊपर और नीचे, और ऊपर में हमने डिनोमिनेटर जो b था उसको हम क्या किया है, हम क्या किए हैं, जोड़े हैं। तो डिनोमिनेटर, और अगर ऊपर डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर को घटाएंगे। ये रिजल्ट नंबर 1 में किए हैं। इस रिजल्ट में क्या किए हैं हमने न्यूमरेटर को फिक्स फिर से ऊपर नीचे फिक्स ही किया है। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर। लेकिन ऊपर हमने क्या किया, इसमें डिनोमिनेटर जो b था आपका उसको घटाए हैं। तो माइनस आप डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं, तो अगर ऊपर माइनस करोगे तो नीचे आपको प्लस करना पड़ेगा। इसमें हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को पहले फिक्स कर दिया, न्यूमरेटर को नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर को भी हम फिक्स कर सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर को फिक्स किया हो तो ऊपर आप अगर घटाओगे न्यूमरेटर को तो नीचे जोड़ना पड़ेगा न्यूमरेटर को। और अगर डिनोमिनेटर को तुम फिक्स किए हो, है ना, तो अगर ऊपर न्यूमरेटर को जोड़ोगे तो नीचे घटाना पड़ेगा उसी न्यूमरेटर को। ठीक है ना। तो यही 4 रिजल्ट जो है यूज होते रहते हैं। और एक आज क्वेश्चंस हो सकता है कि हम लोग करें
और उसके बाद और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी कि कैसे होते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए यूज कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि √3 + x प्लस √3 - x अपॉन √3 + x माइनस √3 - x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यूज़ ऑफ x। अब अगर कोई बंदा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने चला गया और वो करने लगा अगर, तो कितना तकलीफ़ उसको होगा आई फील कि आप ये महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे नहीं करना है, इसमें यूज करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या होता है कि बराबर के एक इधर नंबर होता है a/b और एक उधर होता है c/d। आपको क्या करना होता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चारों कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में से कोई भी यूज कर सकते हैं, काम कर जाएगा, है ना, चारों में से कोई भी। तो हम पहले ही लिख देते हैं, न्यूमरेटर को फिक्स करते थे, याद होगा आपको, दोनों तरफ ऊपर वाले को फिक्स कर देंगे और जो नीचे वाला है ना उसको अगर इधर जोड़ेंगे तो नीचे घटा देंगे, और अगर इधर नीचे वाले को जोड़ेंगे तो नीचे घटा देंगे। बस इतना ही तो याद रखना है। तो आप क्या करो कि ये वाली जो क्वांटिटी है ऊपर वाली, उसको सबसे पहले न्यूमरेटर मानो, दिस इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, और दिस इज़ कॉल्ड आपका डिनोमिनेटर, और दिस इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो आपको ये भी तरीका बताए थे कि अगर आप न्यूमरेटर को फिक्स कर रहे हो तो दोनों तरफ फिक्स कर दो, अगर आप उधर डिनोमिनेटर को जोड़ रहे हो तो नीचे आपको डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही बात हुई थी कि आप न्यूमरेटर को फिक्स करो, तो ये हो गया √3 + x प्लस √3 - x, हमने इसे फिक्स किया, और ये √3 + x और यही वाली क्वांटिटी हूबहू, क्योंकि जो है वही, न्यूमरेटर को हमने फिक्स कर लिया। अब डिनोमिनेटर को आप घटा, ऊपर क्या लिखे हैं जोड़ने के लिए, तो ठीक है जोड़ देते हैं, √3 + x और फिर डिनोमिनेटर को, है ना, डिनोमिनेटर अब प्लस में जुट रहा है तो माइनस √3 - x। ठीक है, और नीचे आप क्या करोगे, आप घटाओगे, अगर ऊपर जोड़े हो तो नीचे आपको घटाना पड़ेगा, तो माइनस √। अब ज़रा सोचो कि अगर माइनस करोगे तो ये दो टर्म है तो ये प्लस बन जाएगा अगला में, ठीक है ना, तो √3 + x और ये माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, √3 - x। और ये कहानी आपको केवल LHS में ही नहीं दोहरानी है, RHS में भी दोहरानी है। तो RHS में आपका 2/1 है, तो आप क्या करोगे कि 2/2 को फिक्स करोगे, और यहाँ +1 यहाँ -1, है ना, ऊपर आप जोड़े हो डिनोमिनेटर को और नीचे घटाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ये कहानी इस कहानी से कटी, और यहाँ पे नीचे वाली कहानी किससे कटी, ये वाली की, 3 + x और 3 - x कट गई। तो ये कितना हो गया, 2√3 + x 2 टाइम्स, क्योंकि ये वाली कहानी सेम है, उसी तरह ये वाली कहानी सेम है, तो 2√3 - x इज इक्वल टू आपका हो गया ये 3/2 में से गया 1। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट ख़त्म हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, 3 3 = 9/1। आप चाहेंगे तो फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं और भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से कंपोनेंडो या डिविडेंडो ही लगाते हैं। तो हम 3 + x को ऊपर फिक्स कर देते हैं और नीचे भी फिक्स कर देते हैं। ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो 3 - x और नीचे घटाना पड़ेगा, तो -3 और ये प्लस बन जाएगा x, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको घटाना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। चलो ब्रैकेट लगा देते हैं। RHS में 9 है तो 9 को फिक्स करना पड़ेगा आपको, ऊपर जोड़ेंगे और नीचे घटाएंगे, तो यहाँ क्या होगा आपका +x - x कट जाएंगे, 3 और 3 6 बच जाएंगे, नीचे आपका 3 और 3 कहानी ख़त्म, क्योंकि 0 हो जाएगा, और ये +x और ये माइनस +x, तो ये बन जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ भी +x और यहाँ भी +x, और इक्वल टू ये 10/9 में से 1 गया 8, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 2 3 के 6, और ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, बहुत बेहतर तरीक़ा से आप समझ गए होंगे कि 10x इज़ इक्वल टू अर्थली के 24 आ गया, यानी कि x इज़ इक्वल टू आ गया आपका 24/10, यानी कि 2.4। ये प्यारा सा आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का स्ट्रेंथ को आसान कर देता है, हार्डनेस को आसान कर देता है। एक आध और क्वेश्चंस करते हैं जिससे और भी आपकी क्लियरिटी आएगी।
ओके। अब देखिए ये क्वेश्चंस भी आप देखिए, है ना, आपको ये भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से वही कहानी, इसको आपको क्या मानना है, न्यूमरेटर पूरा, और इसको क्या मानना है आपको, डिनोमिनेटर। तो एलएचएस में भी और आरएचएस में भी सेम प्रोसीजर होता है। आप न्यूमरेटर को फिक्स कर लो, है ना, तो आप इसको फिक्स कर रहे हो √x+4 और प्लस √x-4, ये पूरा न्यूमरेटर है। तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ आपको इसे फिक्स करना है, प्लस ही है ना दोनों में, क्योंकि एक ही नंबर को फिक्स करना होता है। हाँ, अब क्या करना है आपको, ऊपर डिनोमिनेटर को जोड़ना है और नीचे डिनोमिनेटर को घटाना है, बस। तो आप जोड़िए, तो जोड़िएगा तो ये सिंपल आपको उठ के आ जाएगा यहाँ से √x+4 और -√x-4। फिर इसमें क्या करना है आपको, इसी चीज़ को घटाना है। तो माइनस हम लिखे हैं, ब्रैकेट लिखे हैं ताकि साइन बदलेगा ना, अंदर जाएगा। तो ये x+4 हो गया और माइनस √x-4। तो यहाँ वाली गलती मत कर देना कि इसे माइनस लिख दो और ब्रैकेट भी छोड़ दो, तो इसे आपको प्लस करना पड़ेगा। और ये एलएचएस में ही नहीं बल्कि आरएचएस में भी काम करेगा। तो आरएचएस क्या है हमारा, 2/2 है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, +1 -1, है ना। एलएचएस में भी करना पड़ता है, आरएचएस में भी करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब क्या कटेगा, ये वाला कट जाएगा हमारा। इसमें कौन कटेगा, x-4 प्लस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x+4 और x+4 ये कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 2 टाइम्स ऑफ √x+4, क्यों, क्योंकि x+4 ही बचेगा, और नीचे x-4 और ये माइनस माइनस प्लस भी x-4, तो 2 टाइम्स ऑफ √x-4। तो ये आपका हो गया 2 और 1 3 और बटे 1। ये फिर से 2 कट गया, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर लो, अंडर गायब हो जाएगा। तो x+4 हो गया, x-4 हो गया, इधर स्क्वायरिंग की तो इधर भी करोगे, 3 3 जा 9/1। अब फिर से लगा दो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ के बाद तो आसान हो गया ना क्वेश्चन। फिर से लगा सकते हो कंपोनेंडो डिविडेंडो, और नहीं तो डायरेक्ट काम कर लो, ठीक है, डायरेक्ट काम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 9 चौके 36, और इधर 1 से करेंगे तो x+4, तो x को इधर भेजेंगे तो ये 8x हो जाएगा, और 36 को उधर भेजेंगे तो 36 और 4 40 हो जाएगा आपका। तो x बराबर आपका आ जाएगा 5, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना चाहते हो, तो वो भी लगा सकते हो तुम, ठीक है ना, उसमें भी आपको हिचक नहीं होना चाहिए। तो हम उसको भी कर देते हैं। इसमें आपका न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर आपका ये है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर ये फिक्स होगा और डिनोमिनेटर यहाँ का है ना, ये सॉरी n लिखेंगे ना न्यूमरेटर के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x+4 को फिक्स कर देंगे, और ऊपर x-4 को जोड़ेंगे और नीचे घटाएंगे। तो घटाएंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा ना, -x और ये +4 बन जाएगा। तो ये तो एलएचएस में हुआ। आरएचएस में क्या करेंगे, 9 और 9 को फिक्स करेंगे, क्योंकि वही न्यूमरेटर है आपका, न्यूमरेटर, और ये क्या है आपका, डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर आपका 9 है, तो 9 9 फिक्स किए, ऊपर +1 और नीचे -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये x और ये x कट जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, तो ये x 2x हो जाएगा। तो 2x डिवाइडेड बाई 4 4 8, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 और 1 10, और बटे 9 में से गया 8, तो 8 से 8 कट गया। तो x बराबर क्या आया आपका, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना 5। तो याद करो x बराबर 5 यहाँ भी आया था, ठीक है ना। तो आई होप कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझ गए, है ना। अब ये बेसिक था आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। थैंक यू।